बड़ा होता है आपको मालूम है, इसीलिए उन्होंने मुझे दर्शन करने का मौका हरे श्रील प्रभुपाद की जय जय, समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जमुना मैया की जय। हम लोग अभी जमुना मैया के गोद में बैठे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला हम लोग श्रवण करेंगे। तो श्रवण के यज्ञ और सुनने योग्य विषय भगवान ज्ञेय है। भगवान जानने योग्य। भगवान गीता में कहते हैं अहम एवं वेद्य, मैं ही जानने योग्य हूँ, दूसरे कोई जानने योग्य नहीं है। तो ज्ञेय है भगवान, और ज्ञेय को जानने के लिए भगवान गीता में 19 अंगों का वर्णन किया है। अमानित्यम अदम्भितम अहिंसा शांतिर अर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ध्यान में रखना, बहुत ही माने प्रयोजनीय बातें कहे जा रहे हैं। इसको ये नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बहुत ही विद्यार्थी के लिए बहुत ही माने ग्रहण योग्य विषय है। अमानित्यम अदम्भितम, कम से कम याद भी कर लेने से तो और अच्छा है। 2-3 श्लोक है। 19 अंगों भगवान खुद कहे कि 19 अंग है, ज्ञान का अंग है, विविध अंग है। तो उस अंगों को कुछ हम लोग स्मरण करेंगे तो क्या होगा, जो हम लोग सुन रहे वो ज्ञान बना रहेगा, वो बह नहीं जाएगा, वो टिका रहेगा। तो पहला है अमानित्यम। अमानित्यम मतलब मान किसी से आशा नहीं करना। कोई अगर मान देना भी चाहे तो उसको अपने तरफ नहीं लेना चाहिए कि नहीं, मुझे मान के मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी दे रहा है तो अपने में लेना नहीं है। ये है अमानित्यम संक्षेप में। फिर विस्तार में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ लिखे हैं, इसको आप लोग ध्यान से सुन पढ़ेंगे। अमानित्यम ये 13 अध्याय में श्लोक है। सब 13 अध्याय के शायद 7-8 से शुरू करें, 8 से लेकर 12 तक। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लेना, और गंगानंद प्रभु मुख से और भी अच्छी तरह से इसको मन हृदय से कर लेना। अमानित्यम अदम्भितम, दंभ, किसी का अगर अंदर दंभ आ जाए वह ज्ञान टिकेगा नहीं, और वह ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देंगे, क्योंकि दंभ व्यक्ति अपने को सुधारना नहीं चाहते। हाँ, ये है दंभ। दंभ के बाद अहिंसा। अहिंसा है किसी जीव के प्रति, छोटा छोटा जीव भी है, उस संसार में जीना चाहते, कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसको भी हम पीड़ा ना पहुंचाए, कष्ट ना दे, इस प्रकार भावना होनी चाहिए। और क्योंकि जड़ भरत जो महाराज जो थे यहाँ, जड़ भरत जी के नाम सुने होंगे आप लोग। तो जड़ भरत जी महाराज जब चलते थे कीड़े के ऊपर भी पैर नहीं रखते थे, कि जानते थे कि भगवान के अंश हैं, भगवान इसी के अंदर हैं, और कुछ दिनों के लिए यहाँ रह रहे हैं, मैं उसके मृत्यु का कारण ना हो, इस प्रकार की भावना थी उनकी। अहिंसा, शांति। शांति है क्षमा गुण। सभी क्षमा गुण होने चाहिए, क्योंकि क्षमा है शांति गुण, क्षमा गुण। शांति अर्जवम, सरलता। शांति है सहनशीलता ना, सहनशीलता। हाँ, सहन किसी है सहनशीलता अगर किसी के अंदर आ जाए, मान लीजिए एकदम ध्यान से, किसी के अगर अंदर सहनशीलता आ जाए तो वो ज्ञान सदा के लिए टिका रहेगा, वो ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होगा। और आर्जवम, सरलता। हाँ, सरलता गुण बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, हमेशा सरल बना रहना। और आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का अर्थ है गुरु के सभी बैठकर शास्त्र आदि का स्मरण करना। आचार्य उपासना का ये भी अर्थ है आचार्य देव की उपासना आरती भी करना है, किंतु सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु के मुख से सुनना। यह है आचार्य उपासना का अर्थ। विष्णु चक्रपाल और विभिन्न टीकाकारों ने इसका इस प्रकार से व्याख्या की है। आचार्य उपासना शौचम। शौचम का 2 भाग है, एक अंतर और वही तो स्नान आदि हम लोग कर लेते हैं, मंगल आरती करते, विभिन्न प्रकार से हम लोग बाहर से शुद्धिकरण कर लेते हैं।
और अंतःकरण शुद्धि है हरिनाम जप, निष्ठा से भगवान के नामों का स्मरण करना। रोज एक टाइम बैठकर ये 2 घंटा हम लोग को जप करना है, तो वो अंतःकरण जब पवित्र हो जाएंगे, पवित्र होने के बाद आप कुछ भी स्मरण करें, अध्ययन करें, आपने जागतिक जो भी शिक्षाएं हैं वो ज्ञान बना रहेगा। आचार्य उपासना शौचम स्थर्जम, स्थर्जम माने स्थिरता। मुझे जो जिस टाइम जो कुछ करना है वो करना ही है। हाँ, अगर नहीं करे तो मन चंचल हो जाएगा। सुबह मंगल आरती उठ कर अगर जब ना करे, दूसरे टाइम कर लेंगे, इसी तरह बहाना बना रहे तो वो दिन पर होगा भी नहीं और मन चंचल बना रहेगा। इसीलिए ना, जिस टाइम जो कुछ करना है वो करना ही है, स्थिरता रखना। साधना में स्थिरता होना चाहिए तो ज्ञान बना रहेगा। आचार्य उपासना शौचम स्थर्जम आत्मविनिग्रह, काय मौन और वाक्य से इसी प्रकार कर्म करे जो कर्म करने से भक्ति वृद्धि होती रहे, भक्ति की वृद्धि होती रहे, तो ऐसे कर्म करना चाहिए। हाँ, काय मन और वाक्य से जो कर्म करने से भक्ति में बाधा आ जाए तो वो कर्म कभी ना करे। हाँ, इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम, जो विषय के प्रति मन जा रहे। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहे? इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम, इंद्रिय विषय में वैराग्य होना चाहिए। मन जहाँ जा रहे वहाँ उसको रोकना चाहिए, वो देखना चाहिए भक्ति के अनुकूल है और यह प्रतिकूल है। हाँ, जिन्हें जो मांग रहा है उसी को वो क्या कृष्ण प्रसाद है कि और कुछ है। हाँ, इसको ध्यान रखना चाहिए। ये अगर मान ले तो निश्चित रूप से आप लोग को ज्ञान टिका रहेगा। हाँ, इंद्रिय अर्थे से वैराग्यम अनहंकार एवं, अनहंकार मतलब अहंकार न कर, अहंकार मतलब अहम ममेति, मैं मेरापन, इसको भी हटाना है। जितना दुख के कारण है अहम ममति, ये मेरा मेरापन जब तक ना जाए तब तक दुख भोगता रहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। अहम ममेति अहंकार, इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम अनहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। बार बार देखना है जन्म मृत्यु जरा व्याधि किस प्रकार से जीवों को कष्ट दे रहा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, एक घटना सुनाता हूँ। भगवान बुद्धदेव के नाम सुने होंगे आप लोग। तो भगवान बुद्धदेव बहुत जो बचपन में उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, वाह, बहुत सुंदर, सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्थ बहुत माने धन हर घर के लड़का थे, मैंने बहुत धनी घर के, हाँ, राजा के बेटे थे। तो उनका पिता चाहता था कि बेटा कभी वैराग्य ना आए, अगर वैराग्य आ जाए तो ये धन कौन भोगेगा। तो इसलिए उनको इसी तरह, इसी हालत, इसी स्थान पर रखते थे कि उसको कभी वैराग्य ना आए। कभी किसी लंगड़ा जो वेधी, इसी तरह दुराग्रह जो उनको घर में आने नहीं देते, हमेशा सुख सुविधा में रखते थे, इस प्रकार से। तो एक दिन सिद्धार्थ को शादी भी करवा दिया। उनका पत्नी का क्या नाम था? जशोधरा नाम रहेगा याद, जशोधरा। तो जशोधरा से बहुत सुंदर पत्नी थी, हाँ, बहुत सुंदरी थी। और जशोधरा के भी कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र भी हुआ। बहुत घर माने एकदम घर में बहुत आसक्त हो गए। इस प्रकार आसक्त है कि बाहर कभी तो निकलना नहीं पड़ता था, बाहर कौन क्या दुख भोग रहे कोई देखना नहीं पड़ता। वो सोचते थे कि सभी लोग इसी प्रकार सुख सुविधा में हैं। हाँ, तो एक दिन सिद्धार्थ कहे कि मैं हमारा जो नगर को मैं देखना चाहता हूँ, नगर को देखना चाहता हूँ, लोग किस प्रकार से हैं। तो जो उनका जो मंत्री था, किसका मंत्री था? जो उनका पिता का जो मंत्री था, तो मंत्री को बोले कि अच्छा रथ के सजाओ, मेरा बेटा और जो पुत्र वधू है, जो बेटा के पत्नी है, वो सब जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो दर्शन, और इसी तरह मंत्री को बता दिया था कि कोई लंगड़ा माने बहरा ऐसे कोई व्यक्ति सामने ना आए कि उसको देख कर दुख लगे। हाँ,
मैंने एकदम बिल्कुल जैसे लगे कि संसार बहुत सुखमय है, इसको दिखाना चाहता है। तो वहाँ गए, निकल पड़े राजधानी को देखने के लिए। तो पहले दिन एक व्याधिग्रस्त को देखा। मैंने व्याधि मतलब जो बीमार है, बहुत दुबले पतले हैं, चलने फिरने में मैंने लाठी लेकर घूम रहे हैं, तो बहुत कष्ट में है। तो सारथी को पूछने लगे मंत्री से, हाँ जो सारथी का नाम था, ध्यान में नहीं है, बातें बता देंगे, सारथी का नाम है। तो सारथी से कहे, अच्छा ये जो दिखाई दे रही क्या है? बोले ये एक व्याधि है, व्याधिग्रस्त है। तो अच्छा ये व्याधि कैसे हुआ? ना इस संसार की ऐसी नीति है, ऐसी रीति है, सबको व्याधि से ग्रस्त होना पड़ता है। हाँ तो हाँ, हमारा जो